हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से मेवाड़ सीरीज से होगी। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि एक महिला की निर्मम हत्या होती है। अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की जाती है। उसमें से जो अपराधी मिलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी आरोपी फरार हो जाते हैं। कुछ लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। शिकायतकर्ता पीड़ित परिवार बाकी फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गुजारिश करता है, लेकिन बचे रह गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। पूरा परिवार भय निर्मित वातावरण में रहता है। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर फरार अपराधी पीड़ित परिवार के प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे गंभीर किस्म के मामलों में उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। प्रकरण में विवेचना से स्पष्ट हुआ कि फरियादी अनुसूचित जाति की है। गांव में सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम देखने के लिए गई थी। उसे ठंड लग रही थी, इसलिए गर्म कपड़ा लेने घर का बताकर मेले से चली गई थी। दूसरे दिन नहर के पास मृत शरीर मिला हुआ पाया गया। प्रकरण के अन्य आरोपियों की घटना दिनांक से निरंतर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, किंतु आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं। फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3000 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। यह कहना सही नहीं है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है और भय का वातावरण व्याप्त है। बल्कि सही यह है कि पुलिस प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का जनता में रोष एवं आक्रोश नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ समुचित और वैधानिक कार्यवाही कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बिजली के तार टूटने, चोरी होने की घटनाएं बहुत होती हैं, परंतु आज
दिनांक तक इन घटनाओं को रोकने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुचारू विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अवगत कराया था, किंतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही समुचित कार्यवाही की जा रही है। इस अव्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अंधेरे में रहने के लिए विवश और मजबूर हो रहे हैं। अब ग्रामवासी विद्युत के अभाव में सिंचाई, पढ़ाई, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। बिजली के अभाव में उनका विकास पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है, जबकि वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास करना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। ऊर्जा विभाग के प्रशासन को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। इस गैर जिम्मेदार रवैया की वजह से सारा गांव अंधकार ही अंधकार में रह रहा है, जिसके कारण निवासियों में असंतोष है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत यहाँ पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य कराया गया था। उस समय घरेलू प्रयोजन के लिए किसी भी ग्रामवासी ने संयोजन नहीं कराया और अब कह रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है। इस संबंध में विभाग द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि विगत वर्ष तार चोरी हो गए थे, इसलिए गांव विद्युत विहीन हो गया है। मांग के आधार पर गांव वासियों की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक बत्ती कनेक्शन आवेदन के आधार पर दिया जाएगा। अतः इस ग्राम में पुनः विद्युतीकरण करने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। निश्चित समय सीमा में विद्युत प्रदाय करने के संबंध में जो आदेश जारी किए गए हैं, कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि ग्रामवासियों में किसी प्रकार के आक्रोश जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। प्रिय बच्चों, आपने ज्वार भाटा के बारे में अवश्य सुना होगा। समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता और 2 बार उतरता है, इसलिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण बार बार समुद्र के जल में उतार चढ़ाव होता है। चंद्रमा आकर्षण में दूरत्व वर्ग के हिसाब से कमी होती है। पृथ्वी जल के उस भाग के अणु जो चंद्रमा से निकट होगा, उस भाग के अणुओं की अपेक्षा जो दूर होगा अधिक आकर्षित होंगे। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत है, पर उसका पिंड चंद्रमा से बहुत ही बड़ा है। अतः सूर्य की ज्वार
उत्पन्न करने वाली शक्ति चंद्रमा से बहुत कम नहीं है, 5/9 के लगभग है। सूर्य की यह शक्ति चंद्रमा कभी कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोनों की शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं, अर्थात जिस अंश में एक ज्वार उत्पन्न करेगी उसी अंश में दूसरी भी ज्वार उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार जिस अंश में एक भाटा उत्पन्न करेगी दूसरी भी उसी में भाटा उत्पन्न करेगी। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को और दिनों की अपेक्षा ज्वार अधिक ऊंची उठती है। सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां प्रतिकूल रूप से कार्य करती हैं, अतः इन दोनों तिथियों को ज्वार सबसे कम उठती है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।